One thing I love about Sherlock Holmes, apart from his deduction, is his ability to remember everything. हम सबने वो सीन्स देखे हैं जहां पे शेरलॉक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को याद रख लेता है वर्चुअली हमेशा के लिए. बट वन थिंग वी ऑल सफर फ्रॉम इज फॉरगेटफुलनेस. तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइंड पैलेस की, एक ऐसी मेमोरी टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी रैंडम वर्ड्स और लिस्ट और कॉन्सेप्ट को याद करने में, वो भी इन ऑर्डर, वो भी एफर्टलेसली और बहुत कम टाइम में. तो चलिए शुरू करते हैं. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पर्शकास्टिक. आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं माइंड पैलेस की. आज हम बात करेंगे कि माइंड पैलेस क्या होता है, व्हाट इज माइंड पैलेस, एंड उसका ओरिजिन कैसे था, वो कहां से आया और उसके फायदे क्या क्या हैं, माइंड पैलेस वर्क कैसे करता है और हम कैसे अपना खुद का माइंड पैलेस बना सकते हैं. और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जहां पे मैं आपको इसी वीडियो में याद करवाऊंगा 7 रैंडम वर्ड्स इन ऑर्डर by using a mind palace. So stay tuned. Memory palace or the method of loci is a memory technique where we imagine placing things which we want to remember in the places which we already know, like our own house, our body or any place you know. इसके पीछे का आइडिया ये है कि हम लोग चीज़ों को एसोसिएट करते हैं उनके फिजिकल स्पेस से, जिससे वो रिकॉल करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जब चाहे अपने माइंड पैलेस से वॉक कर सकते हैं और उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और हमें वहीं मिलेंगे जहां पे हमने वो रखी थी. Now let's move on to the origin of the mind palace. And it's attributed to a Greek order named Simonides. And it's about 2,500 years old. And the urban legend goes that he was giving a poetry reading in a building, and when he was done, he leaves, and something really tragic happens. The building collapses and kills everybody in the room there. And he had the responsibility, because he's the only survivor, to come back and help family members identify their loved ones. Because back then buildings were made of sheetrock and wood, it was made of stone, and he was able to remember who each of them were based on where they were sitting around the room. And we could all do that. We store information in our environment all the time. Exactly. हम ऐसे इवॉल्व हुए कि हमें चीजों की लोकेशन बहुत अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट था. As hunters and gatherers, we wanted to know where is the soil, where is the food, where is the water, and where is the danger. इसलिए हम ऐसे इन्वॉल्व हुए कि हम चीजों की लोकेशन बहुत अच्छे से याद रहती है. ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप किसी हाउस पार्टी में जाते हैं और आपने अपना कोट उतार कर किसी चेयर पे रखा है, तो पूरी रात पार्टी करने के बाद भी आपको अच्छे से याद होगा कि आपने अपना कोट कहाँ रखा है, उस चेयर पर. आप उसे वहीं जाकर ढूंढोगे. ये दिखाता है कि हमें कितने अच्छे से लोकेशन याद रहती है. या फिर आपसे अभी पूछूं कि आपके घर में स्टडी टेबल कहाँ पे है, या फिर सोफा कहाँ पे है, या फिर वॉशिंग मशीन कहाँ पे है, आपको ये बातें बहुत अच्छे से याद होगी. यू कैन मेंटली वॉक थ्रू योर होम विद योर आईज क्लोज्ड, और आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होंगी कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आपके घर में. तो ये साफ साफ बताता है कि हमारा माइंड लोकेशंस को याद करने में बहुत अच्छा होता है. सो लेट्स स्टार्ट एंड मेक आवर ओन माइंड पैलेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, पिक अ लोकेशन जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, जिसमें आप मेंटली घूम सकते हो. लेट्स से आपका घर. लेट्स पिक योर होम. सो इमेजिन योर होम एंड सी इफ यू कैन इमेजिन एवरी फर्नीचर, एवरी प्लेस, एवरीथिंग एज इट वॉज केप्ट. तो स्टार्ट करते हैं. अपने घर के मेन गेट पे खड़े हो जाओ और पहले कमरे में जाओ. पहले कमरे के दरवाजे पे खड़े होकर उस रूम को बहुत अच्छे से देखो. एंड आई नो आप क्या सोच रहे हो कि शायद मुझे वीडियो देखने से पहले अपना कमरा साफ कर लेना चाहिए था. उस कमरे को देखो एंड नेम 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर. ऐसे 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर ढूंढो अपने कमरे के अंदर और उन्हें नंबर करो, वो भी क्लॉकवाइज 1 to 5. अब ये करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है. पहली बात, पिक बिग फर्नीचर्स, ताकि वो आपको अच्छे से याद रहें और आप उन्हें अच्छे से विजुअलाइज कर सको. इसलिए डोंट पिक द कॉफी मग ऑन द टेबल, पिक द टेबल इटसेल्फ. सेकंड पॉइंट इज ऑलवेज गो क्लॉकवाइज. हमें चीजें क्लॉकवाइज देखने की और करने की हैबिट होती है, सो ऑलवेज गो क्लॉकवाइज. थर्ड पॉइंट, पिक वियर्ड आइटम्स. इफ देयर आर 2 chairs in your room, pick the chair you would most likely to remember. Fourth point, don't repeat items. If you pick chair in one room, don't pick the chair in the other room. तो अपने रूम के फर्नीचर को नंबर कर लो 1 to 5 और उसे अच्छे से याद कर लो. Now move on to the next room. Stand in the doorway and repeat the same exercise for number 6 to 10. ऐसा करने से आपके पास 10 लोकेशन आ जाएगी ऐसी जो आपको अच्छे से याद है और जहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और वो भी हमेशा के लिए. Now you have your mind palace ready. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें स्टोर कैसे करनी है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी, एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन. एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपको शॉपिंग करने जाना है और आपको शॉपिंग लिस्ट याद करनी है. तो मान लीजिए आपकी शॉपिंग लिस्ट में आपका 4th आइटम है न्यूटेला, और आपके घर में आपका 4th फर्नीचर था वॉशिंग मशीन. तो जाइए
और दोनों को एसोसिएट कर दीजिए। पुट न्यूटेला ऑन दी वॉशिंग मशीन। सेकेंड थिंग यू डू इज विजुअलाइज। इमेजिन करिए आप जाते हैं अपनी वॉशिंग मशीन के पास, अपने कपड़े डालते हैं उसके अंदर और उसके बाद डालते हैं न्यूटेला उसके ऊपर बहुत सारा और कपड़े धोते हैं न्यूटेला से। इमेजिन यू वॉशिंग योर ओन क्लोथ्स विद न्यूटेला। अब इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली, मेक इट वियर्ड, मेक इट एज वियर्ड एज पॉसिबल। क्योंकि हमें लॉजिकल चीजें याद नहीं रहती, हमें इलॉजिकल चीजें याद रहती हैं। सो डोंट मेक इट ऑर्डिनरी, मेक इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Don't make it logical, make it illogical. As funny as possible, as weird as possible, as emotional as possible. Second point, don't associate already relatable things. For example, don't store your grocery list in your kitchen because that way it would make sense, it would be logical और आपको याद नहीं रहेगी. Make it illogical. Store your grocery list in the bathroom or the living room or your study room or any place you wouldn't find groceries otherwise. Third thing is use as many senses as possible. जब आप ये विजुलाइज करते हो कि आप न्यूटेला से कपड़े धो रहे हो, तो डोंट जस्ट विजुलाइज इट, यूज मल्टीपल सेंसेस ताकि आपकी इंफॉर्मेशन वो कॉन्क्रीट हो जाए आपके माइंड में. सो यूज द सेंस ऑफ हियरिंग, यूज द सेंस ऑफ स्मेल, इफ यू कैन यूज द सेंस ऑफ टच एज वेल. जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी उतनी बेटर चांसेस है कि आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी. सो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल ऑफ दिस. लेट्स यूज आवर माइंड पैलेस टू रिमेंबर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर. Make a relatively simple list, the 7 wonders of the world. So the first step is to take each of those 7 items and turn them into a picture. So the Great Wall of China, I think of a wall. Christ the Redeemer, I might think of Christ. 3 was Machu Picchu, I think of Peru, I think of a llama. 4 was Chichen Itza, maybe it's a chicken pizza. That's close enough, chicken pizza. Colosseum, which is in Rome, so maybe you can think of like a gladiator. 6 was Petra, I think of like my pet or your pet. And then 7 was Taj Mahal, I might think of like a bowl of spicy curry or something like that. Using juicy mental images like these is extremely effective. What you want to do is create big multi-sensory memories where you can almost see your image of Christ or feel the fur of your pet against your hand. Maybe you can smell the spicy curry. And in this case, Nelson has placed the details he wants to remember into a space he knows really well, his own house. So the first location is the entryway to my house, and we have a wall for the Great Wall of China. So imagine opening up my entryway and boom, you're faced with this massive wall. So then we make our way mentally through my house to the next location right next door. So I'm gonna imagine my next image, Christ, for Christ the Redeemer. He's just chilling on the couch, watching TV. The weirder, the better. Next, we go into the kitchen. That's next to the living room. So I can imagine my stay-at-home llama cooking up a meal in the kitchen. Next, we go to the staircase. So I'm gonna imagine all over the stairs are a bunch of different pizzas with live chickens on them, just squawking away. We get upstairs, we go into my office, and inside there we have our gladiator fighting to the death. Crazy stuff. Then we walk down the hall to my bedroom, and on my bed is my pet, urinating all over my bed. And then finally we make our way to my bathroom, and inside is me or yourself on my toilet because you ate too much curry. Those are the types of images that you don't tend to forget. अब आपको माइंड पैलेस आ गया कि वो क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं. तो आप भी अब शेरलॉक होम्स की तरह लोगों को ये कह सकते हो. Get out. What? Get out. I need to go to my mind palace. The what? So that's it for this video. अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड कोर्स चाहिए with live sessions on improving your memory, so please contact me on this Instagram handle or this email ID. इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं चैनल के ऊपर आपके लिए. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ, कमेंट करिए अपने एक्सपीरियंस माइंड पैलेस के साथ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ.